आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई है। वहीं एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी भी जमकर हो रही है। एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि हम इतने भी कमजोर नहीं पड़े हैं कि एनडीए का सपना पूरा हो जाएगा। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शादेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युवाओं, किसानों और राज्य की जनता से किए गए वादों को पूरा करने में सीएम हेमंत सोरेन पूरी तरह से विफल रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि केंद्र के रवैया से हर कोई वाकिफ है। एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए सदन नहीं चलने दे रहे हैं। यह आने वाले दिनों में एनडीए के लिए आखिरी ताबूत की कील होगी। वहीं झामुमो विधायक नलिन सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगली बार भी सरकार बनाएंगे। प्रदेश में सरकार बनाने के एनडीए का सपना कभी पूरा नहीं होगा। बेरोजगारों से वादा किया था, किसान वो तो पूरा कर ही दिया उन्होंने। कौन सा ऐसा वादा है जो मुख्यमंत्री जी ने पूरा नहीं किया? हद होती है एक सीमा की, एक सपने देखने की। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ के युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का, बेरोजगारों के सपनों को तोड़ा है और सिर्फ भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ है। मुख्यमंत्री जी का यह ख्वाब ख्वाबी बनकर रह जाएगा और हमें नहीं लगता कि फिर से हेमंत सोरेन की सरकार वापस आने वाली है। ये पूरी उम्मीद है कि ये जो सोरेन डायनेस्टी है उसके बहादुर शाह जफर साबित होंगे, यानी अंतिम सुल्तान। महंगाई आज चरम पे है। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह गिर गई है। अपने एक उद्योगपति मित्रों को बचाने के लिए केंद्र की सरकार पहली बार सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रही है। अडानी प्रकरण, तो ये तमाम चीजें देश की जनता अब बखूबी समझती है और देश की जनता काफी संवेदनशील है कि कब तक धर्म का नशा देकर के आप सत्ता के शीर्ष पर बैठने का काम करते रहोगे। तो 2024 स्वाभाविक तौर पे अब भारतीय जनता पार्टी के ताबूत की आखिरी कील साबित होने जा रही है। जो 24 में जो रिजल्ट होगा आप देखेंगे कि निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा आएगी और गठबंधन का सरकार जैसे होगा उसके आधार पर फिर बनेगा। इसलिए उसके धौंस देने से नहीं आने जाने को है और न ये कोई भी व्यक्ति जो है उससे प्रभावित होकर के उनके ओर जाएगा। इसी बात निश्चित रूप से जो हेमंत सोरेन जो यहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो काम किया है उसके आधार पर निश्चित रूप से यहाँ के लोग वोट दें। और हमारे साथ रांची से संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ चुके हैं। रुचि, आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है, लेकिन इस बीच देख रहे तो जमकर इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। एक दूसरे पर लोग जो है पार्टी है जो सियासी बयानबाजी जमकर कर रहे हैं। रुचि, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल करिश्मा, आवाज आपकी मिल रही है। यह बताना चाहूंगी कि सभी पार्टियां जो हैं वो दावे कर रही हैं कि हमारी 2024 में जीत होगी, लेकिन कहें तो कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से बयान दिया है कि 2024 में हम इतने भी कमजोर नहीं पड़े हैं कि एनडीए जो है अपनी सरकार बनाने का सपना देख सकती है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि राजनीति भी तेज हो गई है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है और कहा है कि जिस तरह से सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, अगर उन वादों को पूरा करती तो अवश्य ही उनकी सरकार बन सकती थी। जिन जिन कार्यों को लेकर के सत्ता में आए थे, जनता के मन में विश्वास बनाया था, तो वैसे में वो सत्ता में जरूर आते, लेकिन उन्होंने जनता को ठगा है, तो ऐसे में मुश्किल है और ये आखिरी शासनकाल होगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी भाजपा को चुनौती दी है और कहा है कि भाजपा की दाल ऐसे गलने वाली नहीं है, चाहे वो जनता के मन में कितना भी भ्रम पैदा कर ले। हमने जनता के लिए जो किया है वो
भाजपा ने कभी नहीं किया है। 20 सालों का जो शासनकाल है, यानी 22 वर्ष के झारखंड में अगर सबसे ज्यादा किसी ने शासन किया है तो वो भाजपा ने किया है। और भाजपा जो है जनता के हित में यानी झारखंडियों के हित में कार्य नहीं की है, तो हमारी सरकार जो है आने वाले 20-25 वर्षों तक हमारी ही सरकार रहेगी। हालांकि हमारे साथ भाजपा के एक नेता हैं और अगर हेमंत सरकार दावे करती है, हेमंत सरकार का दावा है कि एनडीए सपने ना देखे, अब की बार जो है वो उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है, तो इस तरह की बयानबाजी ना करें, हम इतने कमजोर भी नहीं पड़े हैं। क्या कहेंगे हेमंत सोरेन के इस बयान को? हेमंत सोरेन जी को तो अभी रामगढ़ के उपचुनाव में ही टेलर दिख गया है, तो उनको तो अब समझ जाना चाहिए कि जिस प्रकार आप संथाल को लूट लिए हैं, यहाँ के रोजगारों को ठग लिए हैं, महिलाओं को, किसानों को ठग लिए हैं, उसके बावजूद भी यदि आप सरकार में बने रहने का दिल में इच्छा पाल रहे हैं, तो इससे बड़का मुंगेरी लाल का हसीन सपना और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं आप लोग ताकि 2024 आपके लिए आसान हो जाए? भारतीय जनता पार्टी शुरू से काम की राजनीति करती है, विकास की राजनीति करती है। आप किसी भी प्रदेश में जहां बीजेपी का सरकार चल रही है और आप नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल को देखेंगे, तो जिस तेज गति से उन्होंने मोदी के नाम पर ही वोट लेना है या फिर झारखंड में भी अपनी? नरेंद्र मोदी जी हमारे राष्ट्र के नेतृत्व करता है और उन्हीं के नेतृत्व में पूरे भारतीय जनता पार्टी में संगठन की प्रत्येक प्रदेश में सरकार चल रही है और सभी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने डबल इंजन के विकास का मजा चखा है। तो झारखंड की 3.5 करोड़ की जनता भी चाहती है कि झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार हो ताकि झारखंड का भी तेज गति से विकास हो। अभी गडकरी जी 23 तारीख को आ रहे हैं ये शहीद मैदान बिरसा चौक के पास और 8,647 करोड़ रुपया का योजना यहाँ दे रहे हैं, जिससे कई यहाँ नई सड़कें बनेगी और जो भारतमाला प्रोजेक्ट से झारखंड भी जुड़ेगा। तो क्या झारखंड वासी देश के विकास की गति में यदि पीछे रह जाएंगे तो ये झारखंड वासियों के साथ गुप्ता जी, न्याय होगा? सभी पार्टियां लामबंद हो रही हैं, सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो केंद्र के लिए भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए, कोई भी लामबंद हो जाए लेकिन पब्लिक तो किसी काम करने वाली को अपना मतदान देगी। अगर चोरों की जमात एक जगह जुट जाए तो क्या इससे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी गरिमा या सम्मान में कोई कमी आएगी? निश्चित रूप से यहाँ की जनता चाहेगी कि एक निष्पक्ष, साफ सुथरी काम करने वाली सरकार झारखंड में काबिज होकर बढ़िया ढंग से काम करे। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे और जिन जिन योजनाओं को उन्होंने संपन्न किया या जो निरंतर जारी रखा, उनके सरकार से हटने के बाद उन सारी योजना बंद है। महिलाओं को 1 रुपया के नाम से रजिस्ट्री आज सरकार ने क्यों बंद कर दिया? जवाब देना चाहिए। किसान सम्मान निधि की राशि को आप किसानों के खाते में काहे नहीं जाने देना चाहते हैं? आप आयुष्मान भारत योजना का लाभ गरीबों को क्यों नहीं देना चाहते हैं? जो सरकार की योजना है उसके आप बाधक क्यों बने हैं? सरकार को ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल। तो ये करिश्मा देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, लेकिन 2024 के लिए दावे जो है वो सभी पार्टियां कर रही हैं। और बता दें कि कांग्रेस का भी कहना है कि केंद्र सरकार के रवैये से जो है कई राज्य परेशान हो चुके हैं, तो सभी कहीं ना कहीं जो केंद्र से विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हो रही हैं, लामबंद हो रही हैं। कांग्रेस दावा करती है कि अब की में जो ये केंद्र सरकार है उनकी आखिरी ये शासनकाल होगा। वहीं राज्य में कहें तो राज्य की राजनीति में एक तरफ कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार का ये आखिरी शासनकाल होगा। तो एड़ी चोटी जोड़ जो है वो 2024 के लिए सभी पार्टियों ने लगा रखा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, देखना होगा। हालांकि अभी जो 23 तारीख का एक समय बताया कि जो मंत्री आ रहे हैं, तो ऐसे में सभी जो है 2024 की रणनीति तैयार कर रहे हैं। 2024 के लिए जमीन तैयार किया जा रहा है कि कौन सी पार्टियां जो है वो कितनी मजबूत हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो पार्टियों की तरफ से रणनीति तैयार की जा रही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम बातचीत के लिए।